बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंट स्टाइल से चने की दाल करेले बनाएंगे। इस तरह से अगर बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को करेले कड़वे लगते हैं तो अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बनाने में भी बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाएंगे और चना की दाल करेले आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। आधा किलो मैंने लिए हैं करेले, जिनको मैंने दरमियान से काट कर बीज निकाल दिए हैं और 1.5 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह नमक मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए धूप में रखा था ताकि तमाम कड़वाहट निकले और उसके बाद धो लिया। 1 कप उबली हुई दाल चना डालेंगे हम इसमें और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 3 अदद टमाटर। मिसालों में जा रहा है इसमें नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, क्योंकि कड़वाहट निकालने के लिए हमने नमक का इस्तेमाल कर लिया है करेलों में। लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और साबुत धनिया भी हमने आधा चाय का चम्मच लिया है और साबुत कुटी लाल मिर्च, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद। 2 कप जाएगा कढ़ाई में तेल। दरमियानी आंच के ऊपर तेल को पहले गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने गर्म तेल के अंदर अच्छी तरह खुश्क करने के बाद करेलों को शामिल करना है। नमक लगाकर आधे घंटे के लिए धूप में रखेंगे तो तमाम कड़वाहट निकल जाएगी और उसके बाद धोने के बाद भी आपने आधा 1 घंटा धूप लगवा लें ताकि तमाम करेले अच्छी तरह खुश्क हो जाए, पानी उनमें बिल्कुल भी ना हो। फिर आपको फ्राई करते हुए बहुत आसानी होगी, कम टाइम के अंदर आप आसानी से करेलों को फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आँच के ऊपर करेलों को बार बार साइड चेंज करते रहेंगे और इनको हमने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया, 2 कप ऑयल के अंदर ही इनको आसानी से फ्राई कर लेंगे और करेले कड़वे भी नहीं होंगे। दरमियानी आंच के ऊपर अच्छा सा इनको लाइट सा गोल्डन कलर आने देना है। उलट पलट करते रहें ताकि करेले जले नहीं। इस तरह अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होगी, करेले कड़वे भी नहीं होंगे और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे। दाल चना होने की वजह से आप इसकी जगह आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में करेले ज़रूर खाने चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आ गया करेलों का, इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज। प्याज को मैंने लंबाई में रफली कट किया है। आप चाहें तो प्याज की थोड़ी ज़्यादा मिकदार भी शामिल कर सकते हैं। अभी करेलों का ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आया, मिड में ही पहुंचा था, तो प्याज शामिल करने का यही मकसद है कि करेले भी फ्राई हो जाएंगे और प्याज भी साथ ही फ्राई हो जाएगा। तो दोनों इकट्ठे जब होंगे तो लाइट गोल्डन कलर तक पहुंच जाएंगे, तब हमने इसमें मिसाले शामिल करने हैं। आप देखिएगा अभी प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा और करेलों का भी, तो दोनों चीज़ें इकट्ठे आसानी से फ्राई हो जाएंगी। पकाने में बहुत आसान है ये। 8 से 10 मिनट के अंदर ही देखें प्याज का भी अच्छा सा गोल्डन कलर आता जा रहा है और करेले भी फ्राई होते जा रहे हैं। करेलों को अलग से हम लाइट गोल्डन करें, अलग से प्याज को फ्राई करें, फिर मिक्स करें। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय ये शॉर्ट वे है। आप इस तरह करके देखिएगा, आपके करेले परफेक्ट बनेंगे। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और करेले भी ब्राउन कलर में आते जा रहे हैं। जैसे ही इनका लाइट गोल्डन कलर परफेक्ट वाला आ जाएगा, तब इसमें हमने मिसाले शामिल कर देने हैं। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, आसानी से तैयार हो जाएंगे करेले। लहसुन के मैं साबुत जवे शामिल कर रही हूँ, अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए ये जवे। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पसंद है इसलिए हमने साबुत वाले शामिल कर दिए हैं। और देखें फ्राई हो चुके हैं करेले। अब इसमें हमने तमाम साबुत मसाले इकट्ठे ही शामिल कर देने हैं। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के लिहाज से। नमक का ये है कि इस टाइम पे थोड़ा रोक लें, क्योंकि जब लास्ट में आपने तमाम चीज़ें शामिल कर ली तो उसके टाइम पे भी आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। करेलों को हमने ज़्यादा नमक लगा के धूप में इसीलिए रखा था कि कड़वाहट निकल जाए, तो वो ऑब्ज़ॉर्व कर लेते हैं नमक। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नमक एक ही दफ़ा शामिल कर देंगे तो फिर आपके करेले ख़राब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन हो सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट हमने अच्छी तरह मसाले को भून लिया है ताकि कच्चापन ना रहे। और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर।
रफली क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको अब हमने मिक्स करना है। जैसे जैसे टमाटर गलेगा इस तरह से प्याज मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और करेले भी गलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाए 5 से 7 मिनट के अंदर, तब इसमें हमने उबली हुई दाल को शामिल कर देना है। दाल चना को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हो कि आप करेलों में शामिल करें तो खड़ी खड़ी दाल नज़र आए, तो ही इसका मज़े का फ्लेवर आएगा। बहुत घुली हुई दाल जो होगी वो फिर करेलों के साथ जाके उस तरह से एडजस्ट नहीं होगी और लुक नहीं देगी आपके करेलों को। अच्छी तरह टमाटर का पानी खुश कर लेंगे और जस्ट अब हमने इसमें दाल को ही शामिल करना है। दाल शामिल करेंगे। देखिए इतनी गली हुई दाल है, नरम बहुत अच्छी तरह हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुली हुई नहीं है, एक एक दाना इसका खिला हुआ है। दाल चना को शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हरा धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश करके उतार लेंगे। दाल को करेलों के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हमने खुशबू के लिए शामिल करना है 1 चम्मच भर के ज़ीरा। ज़ीरे का और चने की दाल का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बस अब हमने हरा धनिया हरी मिर्च के साथ इसको मिक्स करना है और मज़ेदार से हमारे चना दाल करेले तैयार हो चुके हैं। तंदूर की रोटी हो, लस्सी हो, चना दाल करेले यूँ तो चना दाल करेले बनाना बहुत मुश्किल लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो ना आपको करेले कड़वे लगेंगे और ना ज़्यादा टाइम लगेगा। मिनटों में तैयार होने वाली ये आसान सी चना दाल करेले की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।